हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। अभी आपकी स्क्रीन पे क्रूड ऑयल का चार्ट है। जी हाँ, वही क्रूड ऑयल जो कल अपने आज तक के लोएस्ट लेवल पे उसने अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किया था। 965 का इसने लो मारा था। और सुनकर भी बड़ा अचंभा सा लगता है कि क्रूड ऑयल कभी इस लेवल पे भी हमें देखने को मिलेगा। 1000 रुपीज़ का इसने लेवल ब्रेक कर दिया नीचे की साइड में। तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। होने का सिर्फ एक यही कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पे जो एक प्रेशर इतना सारा बना हुआ है, कहीं से कोई डिमांड नहीं आ रही, सब लॉकडाउन में बैठे हैं, किसी भी तरीके का कोई कंजम्पशन नहीं हो रही, डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। सप्लाई के लिए जो थे, सप्लाई एज इट इज़ सब देने के लिए तैयार हैं, पर ना डिमांड है ना कंजप्शन है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। क्रूड ऑयल में इतना हैवी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है कि उसके चलते हमने क्रूड ऑयल का अभी तक का लाइफ टाइम का उसका लोएस्ट लेवल देखा है। अभी तक जो हम लाइफ टाइम लेवल्स की बात करते हैं वो अपसाइड में ज़रूर करते हैं किसी कमोडिटी में, पर डाउन साइड में लाइफ टाइम लो लेवल सुन के ही बड़ा अचंभा सा लगता है कि गोल्ड का भी हमें फ्री का मतलब 1 रुपये का मिल पाएगा। तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं हो पाता है। क्रूड ऑयल ने वही लेवल कल टच कर दिया है जिस पर यकीन होना भी शायद मुश्किल था। देखिए, अभी मैं बात करता हूँ इंडिया में MCX में जो एक क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 18 मई जिसकी एक्सपायरी है, अभी ट्रेड कर रहा है ये 1650 रुपये पर। और कल जो क्लोज हुआ था वो 1000 रुपये के आसपास उसने अपना एक्सपायरी उसने क्लोज कर दी थी, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिया था। तो उससे भी ये अभी 650 रुपये ऊपर के प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, एक चीज़ होती है कि सेलिंग प्रेशर इसमें ज़रूर बना हुआ है क्रूड ऑयल में। तो बाइंग मतलब यहाँ पर फंडामेंटल भी ही मैं कहूँगा कि इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि बाइंग करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है इस टाइम। आपको लेवल कुछ भी मिल रहे हो, पर अनसर्टेनिटी इतनी बनी हुई है क्रूड ऑयल में कि आप बाइंग अगर करते हैं तो उसका लेवल क्या देखने को मिल सकता है नीचे का, वो कुछ नहीं कह सकते। और ये कितने लंबे टाइम तक के लिए ऐसा रहेगा उसका भी नहीं पता है। कितने कॉन्ट्रैक्ट तब तक ख़त्म हो चुके होंगे इसका भी नहीं पता है। और जो अगला कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड कर रहा होता है उसका प्रीमियम इतना हाई होता है, इसका 700 साढ़े 700 पॉइंट के प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा था, इससे अगला कॉन्ट्रैक्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप ये सोचेंगे कि अगर 2 महीने तक भी ये लॉकडाउन अगर सर्वाइव कर गया तो बहुत हैवी लॉस आप तब भी करेंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, अप्रैल से मई में जा रहे हैं, मई से जून में जा रहे हैं। तो आप सेफ ट्रेड कीजिए और सिचुएशन जो है वो थोड़ी नॉर्मल होने का वेट कीजिए। अगर आपको ट्रेड करना भी है तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके कीजिए। कहीं से कहीं तक देखिए, मार्केट है, ट्रेड है, डिसीज़न आपका होता है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, बाइंग करेंगे सेलिंग करेंगे। मार्केट के अगेंस्ट अगर आप बैठेंगे तो उसका मतलब सिर्फ सीधा सा एक ही होता है कि आप ज़्यादा रिस्क में बैठे हैं। हो सकता है आपका जो लेवल है बहुत ही अच्छा हो, पर फिर भी मेरा हमेशा कहने का मतलब यही रहता है कि आप रिस्क जो है वो कम से कम लेके चलिए। आप महीने में 30 ट्रेड करते हैं, एक एवरेज मानता हूँ कि रोज़ का आपका अगर एक ट्रेड भी रहता है और 20 दिन है, तो आप महीने में 20 ट्रेड करते हैं। तो 20 की बजाय आप 10 ट्रेड कीजिए, 5 ट्रेड कीजिए, पर उसमें आप प्रॉफिट उतना आप जनरेट कीजिए कि जो आपको प्रॉफिट ही दे और उसमें लॉस के चांस बहुत कम हो। अभी ये क्रूड ट्रेड कर रहा है 1650 रुपये पर। इसमें अगर आपने सेलिंग कर रखी है और आप बने हुए हैं सेलिंग में, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो बनता है यहाँ पर 1860 के लेवल पे, लगभग यहाँ पर। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें बाइंग आने के चांस नहीं लग रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि ये बॉटम आउट कर गया है ऐसा भी कुछ नहीं कहीं से कहीं तक दिख रहा। कंटिन्यूस सेलिंग बनी हुई है, एक हैवी सेलिंग प्रेशर इसमें बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में कहीं से कहीं तक कोई भी न्यूज़ इसे सपोर्ट नहीं कर रही, टेक्निकल चार्ट्स इसे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आपका पैसा है, आप इसमें अगर इसे लगा के बैठे हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप सेलिंग में रहें और स्टॉप लॉस ये दें। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा
जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो अगर आप यहाँ भी ट्रेड करते हैं तो आपका 210 पॉइंट का होगा। ये जो रेंज रहेगी ये होगी 210 पॉइंट की। और नीचे आप कहाँ तक जाएंगे, मान लीजिए 1650 आज दिख रहा है आपको, थोड़े दिनों में 1300 आपको दिख जाए, और जैसा अभी पिछला कॉन्ट्रैक्ट था वो 1000 पर क्लोज हुआ था, वो लेवल दिख जाए, तो नीचे में आपको कितना दिख जाएगा वो आपको नहीं पता है अभी। पर स्टॉप लॉस आपका लेवल ज़रूर लिमिटेड है, एक लेवल पे, एक फिक्स लेवल पे आपको जो लॉस होगा वो 21,000 रुपये का होगा अगर आज आपने सेल किया और वो आपका प्रॉफिट में नहीं गया और यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया। उस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका 21,000 का लॉस होगा। आप सेलिंग में बने रहिए, मार्केट कितना नीचे तक जाता है कितना नहीं जाता वो चार्ट्स जैसा बता रहे हैं, हमें उसी चीज़ को फॉलो करना है। चार्ट के साथ साथ आपके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं यहाँ पर तो कि ये चीज़ भी आपको बताएंगे कि आपने बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, ये तो मैं आपको क्रूड में ये 1 घंटे का चार्ट में दिखा रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट का चार्ट इसी कॉन्ट्रैक्ट का। ये देखिए, ये मैं बात करता हूँ क्रूड ऑयल के मई के कॉन्ट्रैक्ट की। कल इसने एक इस तरीके का स्लोप बनाया था। आज भी अभी जब से मार्केट शुरू हुआ है ये ट्रेड कर रहा है, तो अपसाइड कल भी कहीं नहीं थी, आज भी फ़िलहाल कहीं नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन आपको देखने को मिलेंगे जो सेलिंग ही इंडिकेट कर रहे हैं, बाइंग इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको भी ध्यान में रखना होगा कि आप बहुत सेफ ट्रेड करें और पोजीशन वही आप बिल्डअप करें जो चार्ट आपको इंडिकेट कर रहे हैं। न्यूज़ जो आ रही हैं उसका इम्पैक्ट मार्केट पे डायरेक्ट पड़ता है, पर उसी चीज़ को फॉलो चार्ट कर रहा होता है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में कोई न्यूज़, मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मतलब ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए एकदम से डिमांड आ गई क्रूड ऑयल में कि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सप्लाई बहुत कम हो रही है, तो क्रूड ऑयल 2000 के लेवल पे चल रहा होगा और आप इसे 2000 के लेवल पे ही आप इसे बाय कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर आ गया तो आप इसे यहाँ पर भी बाइंग कर लेंगे। आप एक चीज़ आप देख के चलिए, जो मार्केट में जो उसका असर आना था वो असर यहाँ नहीं आया है, वो असर यहाँ से यहाँ तक पहले ही आ चुका है। थोड़ा सा आपको शायद समझने में थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी फंडामेंटल्स होते हैं उसका असर आप तक पहुँचने से पहले मार्केट उसका असर ले चुका होता है। आप सिर्फ यहाँ पर अगर किसी चीज़ को खरीदते हैं, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, वो चीज़ जो आपने खरीद लिया आप उसका स्टॉप लॉस आप बनाएंगे, चाहे 1900 पे बना लीजिए, 1800 पे बना लीजिए, 1700 पे बना लीजिए। वो उस टाइम आपके ऊपर एक कॉल वो आपके ही ऊपर होगी कि आपने चीज़ खरीद लिया, उसका स्टॉप लॉस अब आपको क्या रखना है। फंडामेंटल का इम्पैक्ट मार्केट पे पहले ही पड़ चुका होगा। ये चीज़ें विद इन सेकेंड्स आती हैं मार्केट में, आप तक पहुंचने से भी बहुत ज़्यादा पहले। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि मार्केट में जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है उसमें बाइंग आप ना करें, बचें। सेलिंग का ही प्रेशर है, जब बाइंग आ गई तब चार्ट भी आपके सामने होंगे, चार्ट भी उसमें आपको इंडिकेशन देंगे। तो बजाय इसके कि आप अपने इमोशनल होके ये सोचें कि क्रूड ऑयल इतना नीचे आ गया, अब यहाँ से तो ज़रूर टर्न मारेगा और नीचे चला भी जाएगा तो कितना चला जाएगा, मेरा कितना पैसा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा, 1,65,000 ब्लॉक हो जाएगा अगर मैं सारी वैल्यू भी मान लूँ। देखिए, पैसा आपका है, वो आप रिस्क पर ही तो भेज रहे हैं उस पैसे को भी, 1,65,000 भी है तो आप रिस्क ले रहे हैं उस चीज़ का। बजाय रिस्क लेने का कि जो सिर्फ 200 पॉइंट का हो, आप 1,65,000 का रिस्क ले लेंगे। ट्रेड सेफ कीजिए, ट्रेड मार्केट में कुछ एक स्ट्रेटजी लेकर चलिए। देखिए, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उन्हें हमेशा मुझसे डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि किस तरीके से ट्रेड करें। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो कॉल्स आती हैं लोगों के पास कि हमारे पास एक कॉल आई, वो हमें कॉल्स दे रहे हैं और उसका चार्ज कर रहे हैं, वो सब की सब फेक कॉल्स हैं। उसका मैं आपको एक सबसे बेसिक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
वो आइए मैं आपको अभी थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी ने आपको कोई चीज़ खरीदने को कही 2,000 रुपये पे, वो उसका टारगेट देंगे 2030 का पहला टारगेट, 2050 का दूसरा, 2080 का तीसरा, और उसका वो स्टॉप लॉस दे देंगे 1950 का। इसमें आप समझिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ध्यान देने वाली। पहली चीज़ कि आप जो ट्रेड करेंगे वो एक्चुअल ट्रेड होगा, वो आप पेपर पे नहीं करेंगे क्योंकि आपने कॉल सब्सक्राइब करी हुई है, वो एक्चुअल ट्रेड होगा। यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट होता है, आपको मिलेंगे, अगर क्रूड ऑयल ही मान लीजिए तो 3,000 रुपये आपको मिलेंगे। लॉस आपका फिक्स है 5,000 रुपये का। ये जो इस रेंज में जो लॉस होगा ये आपका 5,000 का लॉस होगा। 3,000 रुपये यहाँ मिलेंगे, दूसरी कॉल पे उनके मिलेंगे 5,000 रुपये, तीसरी कॉल पे अगर एग्जीक्यूट हो जाता है उनके हो गए 8,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिस्क रिवार्ड की पहले हम बात कर लेते हैं। रिस्क रिवार्ड को मैं इतना ज़्यादा नहीं इसलिए मानता कि आपका ट्रेड जो है वो सेफ होना सबसे पहले ज़रूरी है। रिस्क कितना है 5,000 पॉइंट का और प्रॉफिट कितना है 3,000 पॉइंट का, इसमें एक प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक आपका ट्रेड सेफ है, वो कॉल ज़्यादा सेफ है। ये इस चीज़ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा। दूसरा, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5,000 पॉइंट का हो रहा है और 5,000 का ही लॉस हो रहा है। मान लीजिए यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है। ये दोनों जो चीज़ें हैं उसमें 1:1 का प्रॉफिट है और लॉस भी यही है, पर आपका जो ब्रोकरेज है, जो चार्जेस हैं, वो आपके ज़रूर अलग से जाएंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, 0 से लेकर 1,000 रुपये तक कुछ भी हो सकते हैं। आप डिपेंड करता है आप कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पर आपका 8,000 पॉइंट का प्रॉफिट है और 5,000 का लॉस है। ठीक है, तो मैंने पहले रिस्क और रिवॉर्ड अब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए उन्होंने आपको एक कॉल दी जिसमें उन्होंने टारगेट 1 दिया था, टारगेट 2 दिया था, टारगेट 3 दिया था और स्टॉप लॉस 1 दिया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि उन्होंने स्टॉप लॉस आपको एक ही दिया है जिसमें 5,000 पॉइंट का लॉस है, टारगेट वो आपको 3 दे रहे हैं। अब मान लीजिए आपने एक क्रूड में आप पोजीशन आपकी अपनी बनाई हुई है जिसमें या तो आप 3,000 पॉइंट लेंगे या 5,000 रुपये आप प्रॉफिट करेंगे या 8,000 पॉइंट का प्रॉफिट करेंगे। लॉस आपका फिक्स है 5,000 पॉइंट का। एक जनरल जो सोच रहती है कि टारगेट 1 हो गया वहाँ पर हम एग्ज़िट कर जाएं, 3,000 पॉइंट पे का प्रॉफिट लेके हम एग्ज़िट कर गए। उनकी अगली कॉल आती है सेम रिस्क और रिवॉर्ड में, उसमें आपने 5,000 पॉइंट का लॉस कर लिया। इन दोनों में आपको पहली चीज़ कि आपको नेट में लॉस हो रहा है 2,000 पॉइंट का, और प्लस जो आपकी ब्रोकरेज गई, आपके चार्जेस गए वो अलग, तो कुल मिला के करीब 3,000 रुपये का आपका 2 कॉल में लॉस चला जाएगा, जिसे वो किस तरीके से गिनवाएंगे। अगर पहले ट्रेड में उनका 8,000 का प्रॉफिट हुआ होगा तो पहले में गिनवाएंगे 8,000, जिसमें आप निकल चुके थे 5,000 पॉइंट का 3,000 पॉइंट का प्रॉफिट लेके, पर वो आपको 8,000 तक इसलिए गिनवाएंगे क्योंकि वो आपको बताने वाले हैं इस टाइम कि हमारा तो 80 पॉइंट का प्रॉफिट लगा है जिसमें 8,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है। यहाँ वो 8,000 गिनवाएंगे, दूसरी कॉल जो उनकी होगी वो 5,000 की होगी, उसमें वो लॉस गिनवा देंगे और नेट में आपको वो बता देंगे कि आपका 3,000 रुपये का ये प्रॉफिट रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा झूठ है, जो ये सबसे बड़ा झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सा एक बड़ा ग्रुप ऐसा है जो इस चीज़ को समझ नहीं पाता। वैसे शेयर मार्केट में ऐसे नए इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं, जो पुराने हैं वो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि मुझे नेट में क्या मिला। अल्टीमेटली यही चीज़ होती है कि आपको नेट में क्या मिला, वो कॉल्स जितनी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नेट में क्या बचा। मेरे पास ऐसी बहुत सी कॉल्स आती हैं जिसमें मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो मेरे पास कॉल्स आती हैं कि आप मुझे कोई सी भी 10 कॉल्स दे दो जिसमें मुझे एक ही एसएल लेवल चाहिए, एक ही
टारगेट चाहिए। और इनका रिस्क और रिवार्ड से मुझे भी कोई मतलब नहीं पड़ता, इनका रिस्क और रिवार्ड क्या रेशो चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। मुझे टारगेट एक चाहिए, स्टॉप लॉस एक चाहिए, 10 कॉल्स चाहिए, और उनका नेट में पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मैं भी मान जाऊंगा कि वो जो कॉल्स दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हैं और बड़ा ध्यान देकर वो कॉल्स दे रहे हैं। और ये कॉल्स उनकी सबसे शुरू की फ्री कॉल्स होनी चाहिए, वरना उन्हें एक ही चीज़ रहती है कि रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे, आप 2,000 रुपये पे करेंगे या 10,000, वो जो भी रजिस्ट्रेशन, किसी इसका कोई कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है, कोई मापदंड ऐसा नहीं है कि वो किस बेस पर आपसे बोल रहे हैं कि हम आपको 10,000 चार्ज करेंगे इस चीज़ का, 20,000 चार्ज करेंगे, 2,000 चार्ज करेंगे। आप उन्हें 10 रुपये भी देते हैं ना तो वो भिखारियों की तरह वो आपसे वो भी ले लेंगे, 10 रुपये भी उनका कुछ नहीं जाता। आप उनके लिए टोटल प्रॉफिट हो, आप 2,000 देंगे उन्हें, वो 2,000 भी ले लेंगे। वो भिखारियों की तरह वहाँ पर बैठे हैं कि जो आ जाए वो हमारे पास आ जाए। आज उन्होंने आपको कॉल करी है, कल वो किसी और को कॉल करेंगे, आपसे 2,000 आ गए, ऐसे उनके पास 100 लोग भी होते हैं जो 2-2 हज़ार करके दे रहे हैं, तो ही उनके 2 लाख रुपए जनरेट हो जाएंगे, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं करा, गलत कॉल्स दी, आपका लॉस करवाया है, सारी चीज़ें उनकी फेक हैं, तब जाकर उन्हें 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो सोचिए, इन चीज़ों से आपको बचना है। आपको अपना ही एक तरीका सोचना होगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है, किस बेस पर ट्रेड करना है, लेवल्स आपको देखने हैं। देखिए, चार्ट्स आप देखते रहिए, मार्केट आप देखते रहिए, स्क्रीन आप देखिए, आप बस अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखिए। वो चीज़ आप जहाँ पर इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे वहाँ आपका लॉस शुरू हो जाएगा कि क्रूड इतना नहीं आ सकता, गोल्ड इतना नहीं आ सकता, सिल्वर इतनी नहीं जा सकती, नेचुरल गैस इतनी नहीं जा सकती, सेंसेक्स इतना नहीं जा सकता, निफ्टी इतना नहीं जा सकता, बिटकॉइन इतना इतना नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो आप की सोच में सारी चीज़ें वो होंगी कि ये तो मुझे लगता था इतना जाएगा ही नहीं, ये भी मुझे लगता था इतना नहीं जाएगा, पर सारी चीज़ें आपकी सोच से परे पहले भी जा चुकी हैं और आगे भी जाती रहेंगी। तो इसलिए चार्ट्स आपके सामने हैं, आप इन्हें बेस मानिए और इन्हीं के बेस पर आप ट्रेड कीजिए। ये क्रूड ऑयल का चार्ट था, इसमें 1860 का अभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सेलिंग करके बैठते हैं तो उसे आप स्टॉप लॉस मानिए और इस मार्केट में आप बने रहिए। ठीक है, तो अभी के लिए यही है। और किसी अगर और चीज़ पे आपको कोई मेरा एक वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप भेजिए। धन्यवाद।